स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे कुछ ऐसी तस्वीरों से जिसे आप बेहद पसंद करेंगे। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए तैयारियां तेज हैं। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए दिन रात रिहर्सल्स हो रही है। आज तो फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। तीनों सेनाओं के जवान इसमें शामिल हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके रिहर्सल के दौरान जवानों के जोश में कोई कमी नहीं दिखी, बल्कि जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए, डीआरडीओ ने अपना दम दिखाया, टैंक ने अपना दम दिखाया, हेलीकॉप्टर की शक्ति के भी लोग गवाह बने, मिसाइलों का पराक्रम भी देखा गया और साथ ही कर्तव्य पथ पर शौर्य का प्रदर्शन करता ये परेड, जवानों का रिहर्सल आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को लेकर जवानों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 26 जनवरी को लेकर चेकिंग और पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। बाजारों में सख्ती बढ़ाई गई है, बॉडी कैमरास इस्तेमाल हो रहे हैं, लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई गई है। परेड रूट के 3 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरा की क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है। जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैं, इसके हमारे दो तरीके के इंतजामात रहते हैं। एक कि 2-2.5 महीने पहले से ही डोर टू डोर हर होटल, हर गेस्ट हाउस, सिनेमा, बस चेकिंग, हर जगह वेरिफिकेशंस। इसके चलते चलते इवन मार्केट्स वगैरह जो हैं उसमें भी सख्ती बढ़ती है और बड़ी चेकिंग के थ्रू ही जो है लोग जाते हैं। हमारी पिकेट्स, पेट्रोलिंग, चाहे वो फुट पेट्रोलिंग हो, मोटरसाइकिल वाली हो या जो पीसीआर, जो एमपीवी व्हीकल्स की पेट्रोलिंग हो, सब बढ़ती है। और अब बात चमत्कार का दावा करने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की, जो चैलेंज करने वालों को चैलेंज देते हैं। चमत्कार का दावा करने वाले बाबा चैलेंज करने वालों को चैलेंज देते हैं। शर्त ये आपका परिचय का नहीं होना चाहिए और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। बाबा खुले मंच से अपने विरोधियों को ललकारते हैं। ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और अगले ही पल बाबा खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बाबा तालियां पीटते हैं और लोगों की पीड़ा दूर करने की डेडलाइन भी बता देते हैं। जाओ, आपके पति, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो 2026 तक ठीक होंगे। हमें ऐसा अपने बालाजी पर भरोसा है। ये बागेश्वर महाराज बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलग अलग रूप हैं। बाबा की अलग अलग भाव भंगिमा है, जो उनके एक अकेले मंच पर एक दिन के भीतर थोड़ी थोड़ी देर में नजर आ जाती है। ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के रायपुर कथावाचन केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने समर्थकों के बीच कथावाचन और अपना कथित चमत्कार दिखा रहे हैं। आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। नागपुर में जब से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनके कथित चमत्कार को साबित करने का चैलेंज मिला है, तब से ही वो अपने मंच पर आने वाले हर समर्थक से खुद के अनजान होने का प्रमाण पेश करते हैं। बाबा दावा करते हैं जिनसे वो मिल रहे हैं, उनसे ना तो वो पहले कभी मिले और ना ही उनके कोई सहयोगी। हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं नहीं, नहीं, नहीं।
अभी तो नहीं बदलना है? नहीं, बदल लो। नहीं, बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं, हमारी नाक बच जे। आ जाओ, नहीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। नहीं। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ही, क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हमको, हम पढ़े। कहाँ से? बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं। मिलने? आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हैं? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोलूंगी। नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। मंच पर बाबा की पर्ची निकलती है। पर्ची से अनजान समर्थक का रहस्य खुलता है और फिर बाबा पर्ची फाड़ते ही ठीक होने की 40% की गारंटी वाला दावा कर देते हैं। बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने दो लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। हाँ, गांव में है कोई, तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। मूर्ख तो नहीं बन गई, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई। जय श्री राम। अपने दरबार में बाबा लगातार मीडिया कवरेज का भी हिस्सा बन रहे हैं। मीडिया के कैमरों के बीच वो नागपुर वाले चैलेंज को भी अपने दावों से लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, वो देखिए। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में, महिलाओं में, चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए। शर्त ये, आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। कथित चमत्कार पर सवाल उठाने वालों पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मंच से बाबा का गुस्सा भी फूट रहा है और उनका आक्रोश भी साफ साफ नजर आ रहा है। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे। ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। बाबा के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन मंच से दिए जा रहे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे प्रमाण से ना तो कथित चमत्कारों को लेकर सवाल शांत हो रहे हैं और ना ही लोगों की उत्सुकता। नागेश्वर महाराज के दिव्य दरबार में एक मुस्लिम महिला बाबा का चमत्कार देख हैरान रह गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तब हुई जब इस मुस्लिम महिला ने मंच से ही हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा कर दी। मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया। बाबा बागेश्वर धाम में बाबा के सामने पहुंची सुल्ताना नाम की इस महिला ने पहले हिंदू धर्म को अपनाया, फिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधी। इस दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इस महिला का नाम भी बदल दिया। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ नागपुर से हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे प्यार किया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम में तो कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
किए बहन? मेरा मन होता है कि हिंदू धर्म के ऐसा कोई धर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि एक धर्म अभेदा वाला धर्म है, संस्कार वाला धर्म, इसमें भाई बहन में शादी नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 करके, इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें हिंदू समाज होता है मंगलसूत्र का, 16 श्रृंगार का। कि बहन का भाव था कि हम भाई बने और इन्होंने सहर्ष सनातन को स्वीकारा है। आज से हमने अपनी बहन का नाम सुभी दासी रखा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली सुल्ताना बेगम ने शनिवार को बागेश्वर धाम दरबार में हिंदू धर्म अपनाया था और हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया था। आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार में हैं। हम सब साथ हैं, हम तो है ही है, इनकी गारंटी नहीं पर हमारी गारंटी। स्वागत है, बिल्कुल आप राखी ले आना, आज क्लास की पहली बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। दरअसल शनिवार को सुल्ताना बेगम ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना भाई बताने की इच्छा जताई थी, जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण ने सहमति जताई और रविवार को सुल्ताना बेगम के शुभिदासी बनने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की विधिवत आरती उतारने के बाद उन्हें राखी भी बांधी। इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद से देश में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर टिप्पणी के बाद भाजपा ने पलटवार किया। स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। तो वो बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता मान चुकी है, पूरी दुनिया मान चुकी है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सफलतापूर्वक हुई थी, कड़ा जवाब दिया था। ये लोगों को गुमराह करने के लिए लगे हुए हैं और देश की सेना का मनोबल तोड़ रहा है। जो भारत को तोड़ने में लगी है दशकों से, उससे कोई और उम्मीद करी नहीं जा सकती। भारतीय सैनिकों के साथ उनके साथ उनका हौसला बढ़ाना, वो नहीं करना, लेकिन चाइना की दूतावास के साथ गुपचुप बातचीत करनी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता अलग से करना, पाकिस्तान की भाषा भारत में बोलना और भारतीय सेना का मनोबल गिराना, भारत की सेना को कोई मॉडर्न हथियार लाके न देना। एक के बाद एक आप उदाहरण देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी भारत को कमजोर करने में, भारतीय सेना को अपमानित करने में लगी हुई। जब सेना के जवान उन्होंने अपने वीरता का परिचय देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन सदैव कांग्रेस इस प्रकार से देश को अपमानित करने के काम करती है। तो दिग्विजय सिंह जी तो अपने आप को चर्चित करने के लिए इस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो दुनिया ने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक, सारी संसार पूरी दुनिया मानती है, हमारी सेना खुद कहती है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, इसलिए दिग्विजय सिंह की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना। इस जेट की फ्लाइट में कैबिन क्रू के साथ एक यात्री ने अनुचित व्यवहार किया। इसके बाद आरोपी यात्री और उसके सहयात्री को उतारा गया, सुरक्षा दल को सौंपा गया। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने सोमवार 23 जनवरी को कहा, यह घटना 23 जनवरी को दिल्ली हैदराबाद फ्लाइट में हुई। दिल्ली में बोर्डिंग के दौरान एक यात्री ने अनियंत्रित और अनुचित तरीके से व्यवहार किया, केबिन क्रू को परेशान किया। स्पाइस जेट ने कहा कि केबिन क्रू ने पीआईसी और सुरक्षा कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी। उक्त यात्री और एक सहयात्री जो एक साथ यात्रा कर रहे थे को उतार दिया और सुरक्षा दल को सौंपा। हाल ही में फ्लाइट में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। आप मेरे बच्ची के बराबर हैं।
हिंदी में बात करो। सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर साधु संतों, भाजपा नेताओं और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और उनसे माफी मांगने की अपील की। हिंदू महासभा ने हजरतगंज और ठाकुरगंज थाने में तहरीर दी और स्वामी प्रसाद पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हिंदू महासभा के लोग सोमवार दोपहर स्वामी प्रसाद के घर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोका। सिविल अस्पताल के पास पुलिस और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जो आक्रोश है, ये जो आंदोलन है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का जो अवधी भाषा में है और जो जन जन का प्रिय ग्रंथ है, उसके बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है और ये हमारी आस्था को चोट पहुंचाया है। समस्त नागा संप्रदाय, समस्त वैष्णव संप्रदाय, समस्त सन्यासी संप्रदाय इससे बहुत क्षुब्ध है और अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रत्येक कार्यकर्ता इससे बहुत क्षुब्ध है और इसलिए हम उसके खिलाफ FIR कराने आए हैं। प्रशासन अब उनको गिरफ्तार करे, उनको उचित कार्रवाई करे, दंड दे, अन्यथा जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता अखिल भारत हिंदू महासभा और हम सभी संत इस बात का कड़ा विरोध और आंदोलन जारी रखेंगे। गोवा में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। हालांकि ब्लास्ट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट की तस्वीरें पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि बार के बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था। रोजमर्रा की तरह बार के बाहर की ओर कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर खड़ी थीं। तस्वीरों में एक कार भी खड़ी नजर आई, साथ ही कुछ और सामान भी रखा नजर आया। अचानक बार के अंदर से तेज धमाके के साथ धुएं का गुबार आया। इसके साथ ही बाहर अंधेरा सा छा गया। बाहर रखी कई चीजों में आग लग गई। तस्वीरों में कुछ स्कूटरों को भी नुकसान होता दिखाई दिया। घटना मापुसा इलाके की है। हालांकि उस ब्लास्ट में कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने सैंपल इकट्ठा किए ताकि घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान से चौंकाने वाली खबर। दावा यह किया गया कि पाकिस्तान कर्ज से उबरने के लिए परमाणु शक्ति बेच सकता है। क्या कंगाल पाकिस्तान परमाणु प्लांट बेचेगा? क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान परमाणु सौदा करने वाला है? क्या आर्थिक संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है? पाकिस्तान की आवाम भूख से बिलबिला रही है। पूरे पाकिस्तान में कर्ज से कोहराम मचा है। अब कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान से चौंकाने वाली खबर आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान कर्ज से उबरने के लिए परमाणु शक्ति बेच सकता है और यह दावा किया है ब्रिटेन में रहने वाले POK के कार्यकर्ता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने। There are no more dollars left in Pakistan's economy, and they are now negotiating with Russia. स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म फेयर फितूर में भारतीय पवेलियन पर राजस्थान स्टॉल ने जमकर धूम मचाई। समापन समारोह में भारतीय पवेलियन की राजस्थान स्टॉल पर भारतीय राजदूत दिनेश पटनायक, निगम अध्यक्ष राठौड़ और MD VP सिंह ने प्रवासी भारतीयों, विदेशी पर्यटकों, टूरिस्ट एजेंसी और कॉर्पोरेट घरानों को पैलेस ऑन व्हील्स का प्रेजेंटेशन दिया। निगम की ओर से सभी पर्यटकों को शॉल और साफा पहनाकर माल्यार्पण कर राजस्थान आने के लिए पीले चावल दिए। राजस्थानी परंपरा और संस्कृति के साथ अभिनंदन कर बुलावे पर पर्यटक भी भाव विभोर हो गए। और अब प्राइम 25।